दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, बिल्कुल दुरुस्त होंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं कहीं गया था तो मैं कुछ लेकर आया हूँ थैले में। आप देख सकते हैं ऐसी क्या चीज़ हो सकती है इसमें। तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और उसका इस्तेमाल करना भी आपको बताऊंगा। ये जो भी चीज़ है बिल्कुल मुझे फ्री में मिली है। उससे पहले आप यहाँ का मौसम देख लीजिए। पूरे आकाश को कोहरे ने अपने आगोश में ले रखा है। करीब 15 दिन से यही हाल है और कहीं भी धूप निकली नहीं है यहाँ पे। तो पूरा ग्लोबल वार्मिंग का असर है, वरना इस समय तक तो देखिए फरवरी आने वाली है लगभग, ऐसी धूप निकलती थी कि धूप में बैठना मुश्किल हो जाता था। और पौधों की भी हालत कुछ खास नहीं हो रही है। फूल अच्छी तरह खिल नहीं पा रहे हैं ज़्यादा ठंड होने की वजह से। और जो समर के पौधे हैं उन पर भी हम काम नहीं कर सकते इस समय। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या है। समझने वाले समझ गए होंगे इसमें क्या हो सकता है। ये है गोबर की खाद। देखिए खुरपी भी है, इसमें खुरपी रखी हुई है। क्योंकि जहाँ मैं गया था मुझे पता था कि यहाँ गोबर की खाद मिलती है, तो मैं पहले से एक थैला ले गया था, एक पॉलीथीन और एक खुरपी ले गया था ताकि वहाँ से खोद के निकाल लूँ। तो जब से मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की है तब से मैं दोस्तों इस गोबर खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये समझिए कि जब मैंने चैनल भी नहीं बनाया था उससे पहले से मैं गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करता था और अभी तक इस खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इस खाद का इस्तेमाल क्यों करता हूँ ज़्यादा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ और इसको सही से इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊँगा। सबसे पहली बात दोस्तों, इस खाद का इस्तेमाल करने का मेरा कारण जो है, ये बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता आपको। आप कहीं भी गांव देहात या कस्बे में जाएंगे जहाँ पे लोगों ने पशु वगैरह पाल रखे होंगे, जानवर वगैरह, वो गोबर एक जगह फेंकते होंगे, इकट्ठा करते रहते होंगे, तो वहाँ पे वो सड़ता रहता है। तो वहाँ पे जाके आप उनसे ले सकते हैं, वो आपको फ्री में दे देंगे। अगर 5-10 रुपये भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे तो फ्री में ही मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें जो NPK का रेशियो होता है वो 3-2-1 का होता है। यानी कि इसमें 3% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, 2% फास्फोरस और जो 1% है वो पोटेशियम पाया जाता है। उसके अलावा जो दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं इसमें, जैसे कि कैल्शियम, बोरोन, जस्ता, आयरन, कैल्शियम, ये भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब ये ऐसी खाद है, इस खाद को देने के बाद आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास दूसरी खाद नहीं है तो, क्योंकि ये फ्री की खाद है, इसलिए ये सबसे बढ़िया खाद है। तो मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये खाद जो दोस्तों आपके पौधे को ठंड में गर्मी प्रदान करती है, ठंड के लिए भी बेस्ट खाद है। ये खाद जब आप मिट्टी में मिलाते हैं तो ये पौधों की जड़ों के पास जाके उनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है, मतलब कि गर्म वातावरण तैयार करती है, जिससे कि कम तापमान होने के बावजूद भी पौधा आपका बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। मतलब पौधों को गर्म रखती है, इसमें से ऊष्मा निकलती है। और मैं इसे गर्मी में भी इस्तेमाल करता हूँ और इसे आप ऑलराउंडर खाद कह सकते हैं। ये आपकी मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाती है, जो अच्छे जीवाणु होते हैं, जिससे कि आपकी मिट्टी उपजाऊ हो। उसके अलावा ये मिट्टी में हवा के संचार को बढ़ाती है और पानी के संचार को बढ़ाती है। मिट्टी के जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाती है। जैसे कि आप अगर पानी डालते हैं मिट्टी में अपने पौधे पे, तो पौधा पानी जो है बहुत ही आसानी से पौधे की जड़ों तक पहुंच जाता है, जिससे पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो चलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं इस खाद को 2 तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। जो सबसे पहला तरीका है, आपको गोबर की खाद लेना है इस तरीके से। बिल्कुल गोबर की खाद सड़ी हुई होनी चाहिए, ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से सड़ी हुई होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह के कच्चे गोबर की बदबू नहीं आनी चाहिए। सड़ी हुई खाद आपको लेनी है गोबर की थोड़ी सी। आपको क्या करना है, इसे भिगो देना है। 1 दिन के लिए भिगो दीजिए, जैसे पानी में डाल के। मैंने पहले से भिगो रखा है। तो जब ये भीग जाए तो इसको हिला लें अच्छी तरीके से। तो मैं ज़्यादातर खाद इसी तरीके से देता हूँ, यही तरीका मुझे अच्छा लगता है। तो इसकी कुछ कंडीशन भी है इस खाद को, मतलब किस तरह की मिट्टी में देना है आपको, वो बता देता हूँ मैं आपको। जब आपके गमले की मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हो, हल्की फुल्की थोड़ी सी नमी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से सूखी हो तो और अच्छी बात है, तब आपको ये खाद देना है। वो इसलिए कि अगर आप गीली मिट्टी में इस खाद को देते हैं लिक्विड बना के, तो आपको पता है कि मिट्टी में पहले से ही पानी सोखा हुआ है, मतलब एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। अगर आप इसको लिक्विड को डालेंगे तो वो जो आपने ड्रेनेज होल बनाया होगा गमले का,
तो उस गमले से जो हमारी फर्टिलाइज़र है सारी की सारी निकल जाएगी, क्योंकि मिट्टी में पहले से पानी है, वो इस खाद को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, यानी कि सोख नहीं पाए। तो ध्यान रखना है कि लिक्विड खाद को अगर आप दे रहे हैं तो आपके गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए। तो सर्दियों में क्या होता है दोस्तों कि मिट्टी हमारी सूख नहीं पाती जल्दी। अगर हम एक बार पानी डालते हैं तो हफ्ते भर हमारी मिट्टी सूख नहीं पाती है। तो ये हल्की सी ही गीली है मेरी मिट्टी, वरना सूखी हुई है, देख सकते हैं। मतलब एकदम कीचड़ जैसी या फिर बहुत ज़्यादा गीली आपकी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको गुड़ाई कर लेनी है इस तरीके से। ये मेरा गजनिया का पौधा है, मैंने गुड़ाई कर ली है। तो इसमें मैं खाद देता हूँ। बस एक गिलास लेना है 100 ml का, और इस खाद को दे देना। मैं इसमें पानी नहीं मिलाऊंगा क्योंकि पतला है, इसमें पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये खाद आपके पौधों को ठंड से भी बचाएगी, गर्मी भी देगी और अच्छी ग्रोथ भी होगी आपके पौधे की। तो इस तरीके से आपको पौधे में दे देनी है। तो ध्यान यही रखना है कि आपकी मिट्टी सूखी होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए, वरना खाद देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो दूसरा तरीका है वो भी जान लीजिए। तो ये दोस्तों मेरा पिटूनिया का पौधा है। सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, अगर आपकी मिट्टी गीली है, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही गीली है, और आप खाद भी देना चाहते हैं, आपने बहुत दिन से खाद नहीं दी है, सर्दियों के टाइम में समझ लीजिए, और आपकी मिट्टी गीली है और आप खाद देना चाहते हैं, तो मिट्टी तो काफ़ी दिन में सूखेगी अच्छी तरीके से। तो आपको क्या करना है, पहले गुड़ाई करने की कोशिश कीजिए इसकी, इस तरीके से चारों तरफ इसकी गुड़ाई कर दीजिए। अब आपको इसकी साइड से मिट्टी को निकाल लेना थोड़ी थोड़ी, कुछ इस तरीके से। ये देखिए करीब मैंने 2 इंच तक मिट्टी निकाल दी है इसकी साइड से, बीच से नहीं करा है, साइड से मिट्टी निकाल दी है। अब ये जो दोस्तों गोबर की खाद है, इसको आपको डालते जाना है साइड में थोड़ा थोड़ा करके। ये काम तब करना है जब आपकी मिट्टी गीली हो। मैंने चारों तरफ दोस्तों इसमें गोबर की खाद भर दी है। अब क्या करना है, जो हमने मिट्टी निकाली थी वो हमें इसके ऊपर लेयर लगा देनी है, जहाँ हमने खाद डाली है इस तरीके से लेयर लगा देनी है। आप चाहे तो ये काम सूखी मिट्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि सूखी मिट्टी अगर आपकी है तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, मतलब गोबर की खाद को लिक्विड बना के डालें। क्योंकि मैं भी उसी तरीके से डालता हूँ। कि उसका फ़ायदा ये है कि पौधों की जड़ों तक बहुत ही जल्दी पहुँच जाती है, और बहुत ही जल्दी उसका परिणाम जो है आपको देखने को मिलेगा, और पौधे की ग्रोथ भी जल्दी होगी। इस तरीके से डाल के आपको छोड़ देना, या फिर आप इस पर हल्का पानी का स्प्रे कर सकते हैं, ज़्यादा गीला नहीं करना है। तो बस ये 2 तरीके से मैं खाद देता हूँ, और जो सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया वो लिक्विड तरीके से ही खाद देने का है, लेकिन उस पर शर्त है कि आपकी मिट्टी सूखी होनी चाहिए। तो यही थी वीडियो दोस्तों, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।